गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। आज जो टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा गद्यांश की समीक्षा। गद्यांश समीक्षा करना, जो एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इस तरह से पैराग्राफ दिए हुए रहते हैं। गद्यांश दिए हुए रहेंगे, आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस पढ़िए, आप गद्यांश ठीक से ध्यान से पढ़िए और उससे रिलेटेड ही जो नीचे क्वेश्चंस किए जाते हैं उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उतना ही आपको उत्तर देना है, आपको विस्तृत रूप से उत्तर नहीं देना, ठीक है। तो गद्य समीक्षा करते समय जो निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो बातों की आज चर्चा करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले आप इस गद्यांश को पढ़िए ध्यान से और जो इसमें ध्यान रखने योग्य बातें उसे समझिए। गद्य समीक्षा के प्रश्नों में अच्छे अंक पाने के लिए सर्वप्रथम परिच्छेद के अभिप्राय, मुख्य विचार को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है। फिर अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी गद्यांश को जो लिखा गया है वही आप हूबहू कॉपी आप नीचे प्रश्न के उत्तर लिख दें। यानी जो प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ है, आप समझ चुके हो कि इसके आंसर क्या है, तो उसको आप अपनी भाषा में भी यहाँ लिख सकते हो उत्तर के रूप में। ओके, नेक्स्ट, प्रश्न में जितना अपेक्षित हो, जितना उचित हो उतना ही उत्तर लिखो। अगर अधिक उत्तर लिखोगे तो उत्तर की लंबाई बढ़ेगी और यदि उत्तर की लंबाई बढ़ती है तो साथ ही साथ दूसरे प्रश्नों के उत्तर भी उसमें समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे उत्तरों में पुनरुक्ति ना हो, ये ध्यान रखिए कि जितना पूछा जा रहा है उतना ही प्रश्न के उत्तर लिखिए, ठीक है। और एक और प्रश्न जो लास्ट में पूछा जाता है, गद्यांश के सबसे लास्ट वाला प्रश्न, पांचवा प्रश्न जो होता है, परिच्छेद को, इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ने के बाद इसकी उचित शीर्षक दीजिए। तो जो उचित शीर्षक है उससे अवश्य लिखिए, ठीक है। यानी ये जो गद्यांश आपका दिया गया है, ये गद्यांश किसी एक शीर्षक निकल रहा होगा, कोई एक ना एक शीर्षक तो अवश्य होगा जिससे रिलेटेड ये गद्यांश आपको यहाँ समझाया गया है। तो वो शीर्षक आपको लिखना होता है 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए, गद्यांश क्या है वो हम देख लिए। जैसे, गीता जीवन की एक कला सिखाती है। जब मैं देखता हूँ कि हमारा समाज आज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है, तब मेरा हृदय फटता है। आप चाहे जहाँ जाए परंतु संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को सदैव साथ रखें। संसार के सारे सुख क्षणभंगुर एवं अस्थायी होते, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे क्षणभंगुर होते, अस्थायी नहीं होते। क्षणभंगुर के साथ साथ अस्थायी होते। वास्तविक सुख हमारी आत्मा में ही है। चरित्र नष्ट होने से मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। संसार के राज्य पर विजयी होने पर भी आत्मा की हार सबसे बड़ी हार है। संसार के राज्य पर विजयी होने पर भी आत्मा की हार सबसे बड़ी हार है। यही है हमारी संस्कृति का सार, जो अभ्यास द्वारा सुगम बनाकर कार्य रूप में परिणत अर्थात क्या, परिवर्तन, ठीक है, बदलाव कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक का हृदय कब फटता है। लेखक का हृदय कब फटता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जब मैं देखता हूँ कि हमारा समाज आज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है, तब मेरा हृदय फटता है। लेखक कहता है कि जब मैं समाज की ओर देखता हूँ तो मेरा हृदय फटता है। कब? जब संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है। तो आप आंसर लिख सकते हो अपने वाक्यों में कि भारतीय समाज को जब अपनी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए लेखक देखते हैं तब उनका हृदय फटता है।
इसी से रिलेटेड, इस गद्यांश से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की ओर प्रकाश डालें हम। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संसार के सारे सुख कैसे होते हैं, उसी गद्यांश से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, संसार के सारे सुख क्षणभंगुर एवं अस्थायी होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो, संसार के सारे सुख क्षणभंगुर और अस्थायी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है, गद्यांश के आधार पे ही पूछा गया है। तो चरित्र नष्ट होने पे मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सार क्या है किसका, संस्कृति का सार क्या है, तो संसार पर विजय पाने की अपेक्षा अपनी आत्मा को जीतने का श्रेष्ठ आदर्श ही संस्कृति का सार है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो परिच्छेद यानी गद्यांश जो हमने देखा, उसका उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर गीता जीवन की कला सिखाती है। ठीक है, गीता जीवन की कला सिखाती है और यही इसी से रिलेटेड यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो आप शीर्षक ये लिख सकते हो, गीता का संदेश, या फिर दूसरा लिख सकते हो शीर्षक, गीता और जीवन कला, क्योंकि जीवन कला के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। अथवा ये भी लिख सकते हो, आत्म सुख ही सच्चा सुख, आत्म सुख ही सच्चा सुख। ओके, तो इस तरह से गद्यांश जो दिए जाते हैं उसको पढ़िए, और जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न के 1 नंबर। तो आपको ज़्यादा विस्तार से आंसर नहीं लिखने हैं उसके। ठीक है, विस्तृत रूप से उसके आंसर नहीं लिखने, जितना पूछा जाए बस उतना ही आपको उत्तर लिखना होता है। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया, समझाया, ठीक एक और गद्यांश मैं आपको दे रही हूँ, उस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है।